सोब्रिकेट्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़। सोब्रिकेट्स मतलब होता है कुछ ऐसे नाम जिनको उपनाम दिए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, कुछ मशहूर व्यक्ति होते हैं जिनको उपनाम से भी जाना जाता है। उनके असली नाम के बजाय उनके उपनाम से उनको जाना जाता है। आइडेंटिफाई द पिक्चर, चूज द करेक्ट नेम एंड राइट इट बिलो द पिक्चर। लिखा हुआ है जो पिक्चर्स बने हैं ये वो उनके काम लिखे हुए हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है उनके काम की वजह से। पहला है ए कैथोलिक नन नॉन एज द सेंट ऑफ द गैटर। एक कैथोलिक धर्म की नन है, सन्यासी, जिनको नाली का संत के नाम से जाना जाता है। वो कौन है? मदर टेरेसा। दूसरा है द नाजी डिक्टेटर नॉन एज फ्यूरर। फ्यूरर मतलब होता है नेता या अगुआ। वो फ्यूरर के नाम से मशहूर था। वो कौन था? एडोल्फ हिटलर। एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर नॉन एज द डॉन। इनको क्रिकेट के डॉन के रूप में जाना जाता था। ये कौन है? सर डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन। द फेमस इंडियन एक्टर नॉन एज बिग बी। फेमस इंडियन एक्टर हैं जो जिनको बिग बी के नाम से जाना जाता है, वो हैं अमिताभ बच्चन। एन इंडियन क्रिकेटर नॉन एज मास्टर ब्लास्टर। धुरंधर बल्लेबाज के रूप में इनको जाना जाता है। ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। एन अमेरिकन सिंगर नॉन एज द किंग ऑफ पॉप। अमेरिका का एक सिंगर है जिसको पॉप एक डांस फॉर्म है, उसका प्रतिरूप इनको माना जाता है। किंग ऑफ पॉप के नाम से इनको पहचाना जाता है। इनका नाम है माइकल जैक्सन। एन इंडियन नेशनलिस्ट नॉन एज द नेताजी। एक राजनीतिज्ञ, भारतीय राजनीतिज्ञ जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता था, वो हैं सुभाष चंद्र बोस। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नॉन एज मदीबा। पहले साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? मदीबा। नेल्सन मंडेला, उनका असली नाम है नेल्सन मंडेला। एन इंडियन पोएट पॉपुलैरिटी नॉन एज द गुरुदेव। भारतीय कवि जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। लेसन 32 ह्यूमन बॉडी क्विज। इंसानी शरीर के बारे में कुछ प्रश्न हैं। ECG इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ। ECG एक एलिमेंट है जिससे जांच की एक प्रक्रिया है। वो किस भाग की जांच के लिए ECG इस्तेमाल किया जाता है? तो है इसका है हार्ट का प्रॉब्लम अगर कुछ होता है तो उसके लिए एक जांच है ECG। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का नॉर्मल तापमान है 37.0 सेंटीग्रेड। एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। द पैंक्रियास सिक्रेट्स। पैंक्रियास जो बीमारी है उसमें क्या दिया जाता है? तो इंसुलिन दिया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज। किडनी का मुख्य काम क्या है? तो उसका काम है टू फिल्टर द ब्लड एंड फ्रॉम द आयरन यूरिन। पेशाब से ब्लड को फिल्टर कर छानना उसका काम है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है? लीवर। शरीर का भाग क्या है? लीवर। स्वेट ग्लैंड आर एब्सेंस इन। पसीना के लिए जो रोम छिद्र होता है शरीर में, वो कहाँ नहीं होता है? तो लिप्स पे नहीं होता है, माने होठों पे नहीं होता है। द विटामिन दैट इम्प्रूव आई साइट इज। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन यूज़ किया जाता है? तो विटामिन A। द स्मॉलेस्ट बोन ऑन द ह्यूमन बॉडी इज।
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपस। द डिसीज कस्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी, स्वाइन फ्लू। मायोपिया इज ए डिसीज कनेक्टेड विथ, मायोपिया किस चीज़ से कनेक्टेड है? तो आँखों से संबंधित बीमारी है मायोपिया। नेल्स आर मेड अप ऑफ, नाखून किस चीज़ के बने होते हैं? तो केराटिन से बने होते हैं। द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी नॉट कनेक्टेड टू अनदर, हायोट जो बॉडी है, गले की हड्डी होती है ये, उसको जो एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। A device that is placed inside the chest abdomen to control heartbeat, मानव शरीर में एक ऐसी मशीन को फिट कर दिया जाता है जो उसके धड़कन को कंट्रोल करता है, उसका नाम है पेसमेकर। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन, लाल रक्त कोशिकाएं बोन मैरो में बनती है। द ऑर्गन डेट वर्क्स एंड एक्सटर्नरी ए सेंस ऑर्गेनिज, हमारे शरीर का एक्सकेटरी एंड सेंस, शरीर को छूने से जो हमें पता चलता है, जो जिसको एहसास कराता है जो चीज़ हमारे शरीर का हिस्सा और भाग, वो स्किन, स्किन को छूते ही हमें ठंडा गर्म या किसी भी चीज़ का पता चल सकता है। लेसन 33, मैच द फॉलोइंग। पहला है, एक पिक्चर दिया हुआ है, एप्स्टोलिक पैलेस। ये पैलेस किससे मिलान करेंगे इसका? तो इनका मिलान हम करेंगे सी में। सी में क्या है? द ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ द पोप, पोप का आधिकारिक निवास क्या है? एप्स्टोलिक पैलेस, यहाँ पे पोप निवास करते हैं। दूसरा पिक्चर में क्या है? हुआंग हो, हुआंग हो को हम लोग देखिए, हम वहाँ पे लिख चुके हैं बच्चों, जी, जी से मिलाइए, चाइनास सारो, चाइनास का आंसू, हुआंग हो नदी को कहते हैं। और तीसरे में क्या है? जे, जे में क्या है? लैंड ऑफ 1000 लेक, हजारों नदी का धरती, हजारों नदियों की धरती, तो हजारों नदियों की धरती क्या है? फिनलैंड। चौथा है बी, ए सिस्टम ऑफ टच रीडिंग फॉर ब्लाइंड, एक ऐसी विधि जिससे अंधे भी छूकर पढ़ सकते हैं, उसको ब्रेल कहते हैं। माउंट फुजी, एल में देखिए, द हाईएस्ट माउंट इन जापान, जापान की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी क्या है? माउंट फुजी। अब मुंबई, आई, सिटी ऑफ 7 आइलैंड, 7 द्वीपों का शहर मुंबई है जो भारत में है। बैम्बू, बैम्बू का है डी में, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ग्रास, बैम्बू एक घास के उसमें आता है कैटेगरी में, वो दुनिया का सबसे बड़ा घास कहलाता है। आठवां है नॉर्वे, नॉर्वे का एफ में देखेंगे, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य भी कहा जाता है। 9 है लिनक्स, लिनक्स का ए में देखिए, एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 10 का के में है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। 11 इजिप्ट, इजिप्ट का ई में गिफ्ट ऑफ नील, नील नदी का वरदान इजिप्ट को बोलते हैं। 12वां है नॉर्टन सिक्योरिटी, नॉर्टन सिक्योरिटी है एच में, एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। 9वां और 12वां दोनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेसन 34, फेमस वर्ल्ड एक्सप्लोरर, जिन्होंने वर्ल्ड को दुनिया के सामने लाया है, लोगों जगहों की जिन्होंने खोज की है।
An explorer is someone who travel to place where no one has ever been in order to find out what is there. एक्सप्लोरर वो लोग हैं जो लोग ऐसी जगहों पे गए जहाँ इसके पहले कोई नहीं गया था और उन्होंने उस जगह की खोज की। उनको उस जगह खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहला है USSR इन 862 में 862 में किंग रूरिक ने SSR की खोज की। दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। 1492 में अमेरिका की खोज की क्रिस्टोफर कोलंबस ने। न्यू फाउंडलैंड इन 1497 1497 में न्यू फाउंडलैंड की खोज की जॉन कैबोट ने। चौथा है डिस्कवर सी रूट टू इंडिया इन 1498 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की वास्को डी गामा ने। डिस्कवर गल्फ ऑफ मैक्सिको इन 1497 1497 में गल्फ ऑफ मैक्सिको की खोज की अमेरिगो वेस्पुसी। छठवा है डिस्कवर ब्राज़ील इन 1500 1500 साल में पेड्रो अल्वेरो कैब्रल ने ब्राज़ील की खोज की। डिस्कवर्ड न्यू जीलैंड इन 1642 एबल टास्मैन ने 1642 में न्यूजीलैंड की खोज की। डिस्कवर्ड साउथ पोल इन 1911 1911 में साउथ पोल की खोज की रोल्ड एमंडसन ने। अब हम पढ़ेंगे लेसन 35 नो योर वर्ल्ड। अपनी दुनिया को हम जानें। तो दुनिया को जाने पहचानने के लिए हर देश अपनी कुछ न कुछ पहचान, वहाँ की करेंसी, वहाँ का ध्वज, सब कुछ दुनिया के सामने अपनी पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है। उसकी खासियत होती है कुछ, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। लेट अस नो द नेम्स ऑफ सम मोर कंट्रीज देयर कैपिटल्स, फ्लैग एंड करेंसीज। आइए हम और दुनिया के बारे में जानें और दुनिया के देशों के बारे में जानें। उनके यहाँ के झंडे कैसे हैं, उनके यहाँ के उनकी राजधानी क्या है, उनके यहाँ का करेंसी क्या है, पैसा क्या है। पहला है कंट्री है अफ़गानिस्तान। उसका फ्लैग आप देख रहे हैं 3 रंग में। उसकी करेंसी है अफ़गान अफ़गानी, जिसका कैपिटल है काबुल। दूसरा कंट्री है कंबोडिया और उसकी कैपिटल है प्नोम पेन, करेंसी रियल। चौथा है डेनमार्क, कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन। कंट्री फ्रांस, कैपिटल पेरिस, उसका करेंसी है यूरो। कंट्री हंगरी, कैपिटल बुडापेस्ट, करेंसी है फोरेंट। कंट्री इटली, कैपिटल रोम और करेंसी है यूरो। देखिए बच्चों, अलग अलग देश का 2 देशों का यूरो है। आगे है मालदीव्स, कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रूपिया। नॉर्थ कोरिया, कैपिटल प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। कैपिटल नॉर्वे, कंट्री नॉर्वे, कैपिटल है स्ला, करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन। कंट्री पोलैंड, कैपिटल वर्सो और करेंसी है पोलिश जेट।
सऊदी अरबिया कैपिटल है रियाद और उसका करेंसी है सऊदी रियाल। कंट्री है तजाकिस्तान, कैपिटल है दुशांबे और उसका करेंसी है सोमोनी। वेटिकन सिटी कैपिटल है वेटिकन सिटी और उसका करेंसी है यूरो। कंट्री जाम्बिया और कैपिटल है लुसाका और उसका करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। नीचे कुछ फ्लैग्स दिए हैं, लुक एट द फ्लैग एंड राइट द नेम ऑफ इट्स कंट्री। मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, आप लोग को भी अपने से इसको लिखना है। वेटिकन सिटी की फ्लैग है ये पहला, दूसरा है नॉर्वे का, तीसरा है फ्रांस का और चौथा है मालदीव्स का। फिलिंग द ब्लैंक्स हम करेंगे। काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली और माले में हम पढ़ेंगे मालदीवियन रूफिया। बुदापेस्ट इज़ द कंट्री कैपिटल ऑफ हंगरी, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस और रियाद का सऊदी रियाल। पर इसमें इसका करेंसी पूछा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे लेसन 36 वर्ल्ड पावर। दुनिया का पावर पढ़ेंगे। वर्ल्ड पावर में है वन हु स्टडी स्टार्स प्लैनेट्स यूजिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट। वैज्ञानिक तरीके से हम तारों के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। जो इनकी पढ़ाई करता है उनको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। वन हु रिटायर फ्रॉम वर्क और सोसाइटी टू लिव ए सॉलिटरी लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है और अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहा है आज़ादी से, उसको हम लोग बोलते हैं रिटायर्ड। वन हु इज़ ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। लोगों के बीच में बोलने के लिए प्रोफेशनली उसने कोर्स किया होता है, उसको बोलने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, वो होते हैं ऑराटोर। वन हु जर्नी टू ए होली प्लेस। वो लोग जो लोग पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं उन्हें पिलग्रिम बोलते हैं। वन हु बिलीव इन फेथ। जो लोग भाग्य में विश्वास करते हैं उन्हें भाग्यवादी नहीं फैटलिस्ट बोलते हैं। वन हु ट्रीट मेंटल इलनेस। जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं उन्हें साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। नहीं, जो लोग मेंटल रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं उन्हें साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करने वालों को साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। वन हु इमिटेट द वॉइस एंड गेस्चर ऑफ अनदर। लोगों की आवाज़ की नकल करना, हुबहू वैसे ही बोलना को हम मिमिक बोलते हैं। वन हु राइट्स कंटेंट इन ए वेब ब्लॉग। वेब पे कुछ भी लिखने वाले को ब्लॉगर बोलते हैं। वन हु अमॉसेस अदर बाय एक्टिंग एज ए क्लोन। दूसरों की नकल करने वालों को विदूषक या बफून बोलते हैं, बुफून। वन हु परचेज प्रोडक्ट्स आर सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी सामान हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, वो कंज्यूमर होता है। वन हु शोज़ द वे टू अदर। दूसरों को रास्ता दिखाने वाला गाइड कहलाता है। वन हु ट्राइज टू गेट थिंग डन बाय थ्रेट्स। माने अधिकारपूर्वक ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, उसको बोलते हैं बुली। वन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। करंट होल्डर के जो है उसके पहले ये जॉब करने वाले को बोलते हैं प्रीडिसेसर। वन हु सरपासेस ऑल रिवेल इन ए स्पोर्ट्स कंटेंट और अदर कंपटीशन। जो सभी खेलों में भाग लिया और उसका विजेता, उसको बोलते हैं चैम्पियन। वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व क्राइम। वो जो क्राइम का जो जांच पड़ताल करते हैं और उसका हल कर लेते हैं, गुत्थियों को सुलझा लेते हैं, उसको हम लोग डिटेक्टिव बोलते हैं। वन हु इज़ ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स ओनली ऑन द
ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। वैसा व्यक्ति जो आशावादी हो और केवल आशा वाले रूप को ही देखता हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। लेसन 36। लेसन 37 जनरल क्विज। टेक द करेक्ट आंसर। द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? 3 ऑप्शन है, दादा साहब फाल्के, यश चोपड़ा और राज कपूर। तो सही आंसर है इसका दादा साहब फाल्के। द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्चर, सबसे पुराना भारतीय शास्त्र कौन सा है? इसके भी 3 ऑप्शन है, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद। सबसे पुराना शास्त्र है ऋग्वेद। ए न्यूमेरिकल स्केल यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग डे टू डे एयर क्वालिटी विथ रिगार्ड टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट इज। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में दिन प्रतिदिन की वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संख्यात्मक पैमाना है। तो वो क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज चिप्स इन कंप्यूटर आर यूजली मेड ऑफ। 3 ऑप्शन दिए, गोल्ड, सिलिकॉन और सिल्वर। तो सिलिकॉन से आईसीज चिप का निर्माण होता है। द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? वो देश है ब्राज़ील। टाइम टेकन बाय सनलाइट टू अर्थ रीच अर्थ सरफेस, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कितनी देर में पहुंचती हैं? तो उसका सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। जटायु अर्थ सेंटर इज लोकेटेड इन, जटायु भूमि कहाँ पर है? केरला में। द नंबर ऑफ लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर ऑफ रोमन न्यूमेरेशन सिस्टम आर, रोमन संख्या प्रणाली में विभिन्न संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अक्षरों की संख्या होती है 7। 7 में टिक लगा। एन ऑफिशियल सर्वे ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड जनगणना, सेंसस। किसी देश की जनसंख्या का आधिकारिक सर्वेक्षण जनगणना कहलाता है, सेंसस कहलाता है। द कंटेंट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड, सबसे बड़ी संख्या वाले देशों के महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? तो हिक्की बंगाल गैजेट। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल, गूगल द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉयड। ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ अनदर इज मेटाफर, भाषण का एक आंकड़ा जिसमें एक बात दूसरे के संदर्भ में वर्णित है उसे मेटाफर यानी रूपक बोलते हैं। लेसन 38 इंडिया क्विज, इसमें भी टिक द करेक्ट आंसर है। द इंग्लिश आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, भारत के संसद भवन को डिज़ाइन करने वाला अंग्रेजी वास्तुकार था एडविन लुटियंस। इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट पोखरण 1 ऑन, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज इन, भारतीय अंतरिक्ष का मुख्यालय या अनुसंधान संगठन कहाँ है? बेंगलुरु में। द 13th century टेम्पल इन ओडिशा शेप्ड लाइक ए गेंट चेरिस्ट इज, उड़ीसा में एक विशाल रथ के आकार का 13वीं शताब्दी का मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर।
द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पहला डिजिटल राज्य केरला है। मंजुली, द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजली द्वीप पर स्थित है। ए क्रिश्चियन मिशनरी हु रिमेन्स आर हॉस्टेड इन ए हेरिटेज माउंटेन इन गोवा इज। एक ईसाई मिशनरी जिसके अवशेष धरोहर का स्मारक में रखे गए हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर, संत फ्रांसिस जेवियर का जो अवशेष शरीर है वो गोवा में अवशेष के रूप में रखे गए हैं। मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शूट ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह का पहला शॉट फायर किया था। द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। द इंडियन ट्रेन दैट covers the largest route of 4,243 किलोमीटर and passes through 7 states in। भारतीय ट्रेन जो 4,243 किलोमीटर के सबसे लंबे मार्ग को कवर करती है और गुजरती है, 7 राज्यों के माध्यम से गुजरती है, वो है विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। द लार्जेस्ट सोलर पावर स्टेशन इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन कमौथी सोलर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, पार्क ऑफ इंडिया इज, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्ल्ड क्विज, द कंट्री विथ मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, देश का सबसे अधिक समय क्षेत्र वाला देश फ्रांस देश है। द 0 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, देशांतर की ओ डिग्री लाइन 0 डिग्री लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, मध्याह्न रेखा। The Statue of Liberty was gifted to USA in 1886 from the people of France। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में अमेरिका के लोगों से गिफ्ट की गई थी, फ्रांस के लोगों ने उसे गिफ्ट किया था। द टर्म CTBT इज रिलेटेड टू, CTBT शब्द परमाणु हथियार से संबंधित है। द कंट्री विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इज, सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश कनाडा है। द बर्मुडा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशियन, बर्मुडा ट्रायंगल जो है अटलांटिक ओशियन में है। द हेडक्वार्टर ऑफ गूगल इज लोकेटेड एट, गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द, पीसा की लीनिंग टावर किस नदी के किनारे स्थित है, तो अरनो नदी के किनारे स्थित है। एरोप्लेन वर यूज्ड इन वार फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, हवाई जहाज पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया था इटली द्वारा। द पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर इज एसोसिएटेड विथ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, तो पैसिफिक रिंग टावर वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 3 कैपिटल सिटीज इज साउथ अफ्रीका, एक ऐसा देश जहाँ के 3 राज्य हैं, 3 राज्यों का एक शहर है, वो है साउथ अफ्रीका। द ओल्डेस्ट inhabited place in the world, coldest inhabited, दुनिया में सबसे ठंडा निवास स्थान कहाँ पर है,
ओमेकन रसिया। क्रिस द रेडीमर इज लोकेटेड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। क्रिस द रेडीमर कहाँ पर है? वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है। लेसन 14 इंटेलिजेंस कोटेंट मतलब बुद्धि लब्धि। आर्टिस्ट इज टू पेंट एज टेलर इज टू क्लॉथ। आर्टिस्ट जिस तरह से पेंट करता है, टेलर उसी तरह से क्लॉथ को सिलता है। विच इज़ द फॉलोइंग कैन बी अरेंज इनटू अ 5 लेटर इंग्लिश वर्ड। इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो उसका कोई मतलब निकलेगा? मोटो, MTO, मोटो। C is mother of B. M is sister of C. How is M related to B? तो आंटी के रूप में उससे संबंधित है। 2 words opposite in meaning are। 2 शब्द हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो हैं abundant and scarce। Which of these number have only 2 factors, 1 and the number itself। वो अपना खुद का नंबर और वो, तो 37 और 1। Which number replace the question mark in the figure। फिगर में जो क्वेश्चन मार्क है वो किससे रिप्लेस होगा? तो 11 से रिप्लेस होगा। What number best complete the analog 8.4 as 10.5? How many months have 28 days? कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? तो थर्ड प्लेस राइट नाउ इन अ रेस। What place you will be in when you pass the person at second place? तो इसका राइट आंसर है सेकेंड प्लेस। Which number will replace the question mark in the figure? 49 है जो इसको रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को। If you rearrange the letter rabbit, you would have the name of a rabbit। एनिमल का नाम होगा। मीना divided a number by 2. She then divided the answer by 2. This is the same as dividing the original number by 4. Tool used for holes in wood। लकड़ियों में होल करने के लिए किस मशीन का यूज़ होता है? तो ड्रिल मशीन। ए बर्ड इज़ फ्लाई एज ए फिश इज़ टू स्विम। चिड़िया एक ऐसे उड़ती है जैसे मछली तैर सकती है। तो जीके का लेसन 14 तक समाप्त हो गया। उसको पढ़िए और याद करिए।